तो हमने अभी पढ़ा था सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक टेम्परेचर बढ़ने के बाद जिसमें करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, और ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेप्टर आयन होते हैं और उसके साथ होल अटैच होता है। एक्सेप्टर आयन होगा और एक होल अटैच होगा, ये हो ऐसे आयन है और उसके साथ होल अटैच है, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर आयन और ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच है। ये डोनर आयन इलेक्ट्रॉन अटैच है, डोनर आयन इलेक्ट्रॉन अटैच है, डोनर आयन इलेक्ट्रॉन अटैच है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से शो करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर सिलेबस में होता तो डिटेल में डिस्कस करते, अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा दिखता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा दिखता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो जीरो जैसा दिख रहा है इसको हम कहते हैं होल, और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया इसलिए नेगेटिव, इसने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन को, डोनेट किया दूसरे को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये डोनर आयन है, ठीक है, ये बस समझते रहो। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, पी एन जंक्शन डायोड। अब यहाँ से हम उठाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ से उठाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ये उठाया हमने, ये उठाया, बस मैं आयंस ज़्यादा ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ये आयन ज़्यादा ले रहा हूँ, ये एक आयन और इसके साथ होल, इसके साथ होल, होल, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया आपका, और यहाँ से उठा लूँगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोनर है उसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच है, ये दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये दोनों के बीच में हुआ है जंक्शन फॉर्म, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर, डेफिनेशन क्या कहता है, जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जब आप केमिकली कंबाइन करते हैं, ध्यान रखना किस कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन जब हम कर रहे होंगे तो उससे जो फॉर्म होगा, उससे जो भी मटेरियल जो भी चीज़ फॉर्म होती है उस फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। जंक्शन क्यों, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, इसलिए पी एन जंक्शन डायोड। अब जैसे ही आप मिलाते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ तो होगा क्या, क्योंकि ये होल है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये होल और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल है आपका पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्योंकि बहुत पास पास हैं इसलिए ये आपस में हो जाते हैं क्या, रिकम्बाइन, ये आपस में हो जाएंगे रिकम्बाइन। तो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में हो गए रिकम्बाइन, ये जंक्शन फॉर्म था, तो ये जंक्शन एज इट इज़ है। ये यहाँ पर एक्सेप्टर आयन, ये भी एक्सेप्टर आयन, ये भी एक्सेप्टर आयन, ये एक एक्सेप्टर आयन, ये एक्सेप्टर आयन, ये इनके साथ होल अटैच है। अब समझना ध्यान से, ये एक्सेप्टर आयन, ये एक्सेप्टर आयन, ये एक्सेप्टर आयन, इधर है डोनर आयन, डोनर आयन, डोनर आयन, इधर भी डोनर आयन, ये डोनर आयन, ये डोनर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल आपस में क्या हो गए, ये आपस में क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए, और जैसे ही रिकम्बाइन हो गए तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पर बैठ गए, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या कर गए, बैठ गए, ठीक है।
तो यहाँ पर चार्जेस का, यहाँ पर ये आयंस का एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन मतलब जमाव हो गया। एक्यूमुलेशन का मतलब जमा हो गया। अब समझना कि ऐसा क्यों हुआ। सर इधर वाले आप लोग को डाउट होगा, सर इधर वाले होल और इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन क्यों नहीं हुए? तो बिल्कुल होते हैं भाई। इधर वाले होल और इधर पास पास थे तो रिकम्बाइन हो गए, ये भी दोनों रिकम्बाइन हो गए, ये दोनों रिकम्बाइन हो गए। जैसे ही रिकम्बाइन हुए तो ये एक्सेप्टर आयन छूट गए, इधर से डोनर आयन छूट गए, तो ये आपस में आके एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ जाके एक्यूमुलेट हो गए। अब सर ये वाले रिकम्बाइन क्यों नहीं हुए? तो वो रिकम्बाइन इस वजह से नहीं हुए कि जैसे ही ये होल मूव करके इधर जाता, जैसे ही इधर जाता तो यहाँ पर एक होल, ये पॉजिटिव आयंस का डिपोजिशन हो गया है, होल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल करके वापस भेज देता, और वापस भेज दिया इसलिए ये आगे नहीं जा पाया, और आगे नहीं जा पाया इसलिए ये इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन नहीं हो पाया। फिर से समझना कि ये क्यों नहीं हुआ। ये अगर आगे जाता, ये आगे मूव इधर करता जंक्शन को क्रॉस करके, तो ये पॉजिटिव एक्यूमुलेशन हो गया पॉजिटिव चार्जेस का, तो ये होल इस पॉजिटिव चार्ज के जमाव की वजह से पॉजिटिव और पॉजिटिव रिकम्बाइन नहीं होता, वो रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, और प्रतिकर्षित करके आगे नहीं बढ़ पाया, इस वजह से इससे रिकम्बाइन नहीं हो पाया। और इन चार्जेस के एक्यूमुलेशन को, जहाँ पर चार्जेस जंक्शन के पास एक्यूमुलेट होते हैं, इस जो एक्यूमुलेट होते हैं वहाँ पर एक लेयर हो जाता है, एक लेयर जमाव हो गया एक्सेप्टर आयन का। एक्सेप्टर इमोबाइल आयन, इमोबाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकते, जमा हो गए। और ये डोनर इमोबाइल आयन, डोनर इमोबाइल आयन, ठीक है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन बोल लो, है ना, इमोबाइल पॉजिटिव आयन या इमोबाइल पॉजिटिव आयन बोल लो, और इनको बोल लो इमोबाइल नेगेटिव आयन। तो जैसे ही इमोबाइल पॉजिटिव नेगेटिव, इमोबाइल मतलब मोबाइल मूव नहीं कर सकते, और ये मूव कर सकते थे, तो मूव नहीं कर सकते मतलब जमा हो गया, और जमा हो गया मतलब एक लेयर हो गया, एक लेयर हो गया, उस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, या इसी को बोलते हैं स्पेस चार्ज लेयर, स्पेस चार्ज लेयर, ध्यान रखना, क्योंकि चार्जेस हैं और ये स्पेस में जमा हो गए इसलिए स्पेस चार्ज लेयर, या इसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ध्यान रखना, डिप्लीशन लेयर भी यही चीज़ है, स्पेस चार्ज लेयर भी वही चीज़ है, या स्पेस चार्ज रीजन भी इसी कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो जो क्या होगा, इस डिप्लीशन लेयर कैसे कहते हैं? तो डिप्लीशन लेयर कुछ नहीं है, जो जंक्शन के पास में जितने भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो जमाव हुआ है, उनसे जो चीज़, जो लेयर बन रहा होगा, ध्यान रखना डेफिनेशन, जंक्शन के पास जो जितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जमाव हुआ है, उनसे जो लेयर बन रहा होगा, उसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, उसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, उसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ध्यान रखना, डिप्लीशन लेयर का डेफिनेशन ये हुआ, ठीक है ना। डिप्लीशन, अभी तक हमने ध्यान रखना, ये पी टाइप है, ये एन टाइप का टर्मिनल है, ये पी टाइप का टर्मिनल है, ये एन टाइप का टर्मिनल है। अभी तक हमने किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं दिया, बिना वोल्टेज के ये काम हो रहा है। जैसे ही आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ोगे, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने पी टाइप और सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन बताया, जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो उससे जो फॉर्म होता है उसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन मैंने बताया है कि जंक्शन के पास जितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो जमाव हो जाता है, उससे जो लेयर बनता है उसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन मैंने क्या है, तो जैसे ही डायग्राम बनाओगे, ये दोनों डायग्राम बना के ये दोनों डेफिनेशन लिखना है। और आगे ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिकम्बाइन नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो गया है चार्जेस का, जिससे आगे हम लोग क्या नहीं पाते, रिकम्बाइन नहीं हो पाते, ठीक है, आगे रिकम्बाइन नहीं हो पाते। तो ये जो रिकम्बिनेशन हो रहा होता है ना, ये जो इधर से इधर जो जंक्शन के पास जा रहे होते हैं, ये कैसे हो रहा होता है, ये जो होल और इधर इधर रिकम्बाइन हो रहे हैं, ये बनाया ना, होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये रिकम्बाइन क्यों, किस वजह से हो पा रहे हैं? ये रिकॉम्बिनेशन इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि पी टाइप था, तो यहाँ होल ज़्यादा थे, तो कोई भी ज़्यादा चीज़ का हवा कहाँ से कहाँ ज़्यादा बहती, ज़्यादा हवा से कम हवा की तरह बहती है, तो यहाँ होल ज़्यादा हो गए थे, इसलिए नेचुरली इनका फ्लो इधर हो गया, तो ये डिफ्यूज़ हुए हैं। कहा जाता है कि ये जो डिप्लीशन लेयर बनता है, ये जो डिप्लीशन लेयर बना है, ये डिप्लीशन लेयर क्यों बना है? तो ये डिप्लीशन लेयर बना है डिफ्यूजन की वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ
होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर था, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज़्यादा होते हैं, तो होल अगर ज़्यादा है, इधर होल ज़्यादा होगा, इधर होल क्या है, नहीं है, तो किसी भी ज़्यादा चीज़ का कम की तरफ बहाव, इसलिए इधर मूव करने लग गए। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन इधर कम थे, तो इधर ये मूव करने लग गए, ये इधर मूव करना चाह रहे थे, इधर मूव करना चाह रहे थे, डिफ्यूज़ होना चाह रहे थे, डिफ्यूज़ होना चाह रहे थे ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जैसे ही डिफ्यूज़ हो रहे थे, तो यहाँ होल था और यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये इधर जाना चाहता था, इधर जाना था, दोनों बीच में आके रिकम्बाइन होकर चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, जिससे डिफ्यूजन लेयर फॉर्म हुआ। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। डिप्लीशन लेयर फॉर्म क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? डिफ्यूजन कुछ नहीं होता, किसी एक कंसंट्रेशन से जहाँ पर एक चीज़ का ज़्यादा जमाव हो जाएगा तो उससे कम जमाव की तरफ मूव करना डिफ्यूजन होता है। नॉर्मल फिनोमिना है। विसरण जिसको बोलते हैं, विसरण आप पढ़े हो, है ना? अगरबत्ती किधर से किधर फ्लो की, जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा से कम की तरफ। नदी कैसे बहती है? ज़्यादा फ्लो से कम की तरफ। ऐसे यहाँ पर भी चार्जेस का फ्लो हुए है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन की वजह से ये फ्लो कर रहे होंगे आपके। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद ये होल ये आगे मूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आगे का कंसेप्ट है। तो ये हुआ, हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड मतलब किसी भी तरीके की कोई बाइसिंग नहीं दी गई है, किसी भी तरीके की कोई क्या नहीं दी गई है, बाइसिंग नहीं दी गई है। बाइसिंग का मतलब होता है वोल्टेज देना एक्सटर्नल, तो हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया था, तब तक का सिनारियो था ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का, तब तक का सिनारियो था। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड जब अनबाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं दी गई थी इसे, अब समझना कि क्या हम कर रहे हैं। अब बाइसिंग नहीं दिए हैं तो ये, अब इसका एक सिमेट्रिक डायग्राम होता है, ठीक है ना, एक सिमेट्रिक डायग्राम होता है, सिमेट्रिक डायग्राम समझना, सिमेट्रिक डायग्राम, ये सिमेट्रिक डायग्राम हर बार ये सब होल्स और नहीं बनाते रहेंगे हम, होल इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिक डायग्राम में बस हम ये करते हैं, एक ऐसा पी बनाएंगे, ये जंक्शन दिखा देते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये उसका टर्मिनल, ये उसका टर्मिनल। ठीक है, तो ये जब भी हम बना रहे होंगे तो हमें पी एन जंक्शन, ये पी एन जंक्शन डायोड है, समझ, ये पी एन जंक्शन डायोड है, बार बार होल और इलेक्ट्रॉन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये पी एन जंक्शन डायोड, इसका सिमेट्रिक डायग्राम हो गया। इसका सिम्बॉलिक डायग्राम कैसा होता है? देखो सिम्बॉलिक डायग्राम कैसा होता है, सिम्बॉलिक डायग्राम, ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम हो गया, ये P और ये N, ये P साइड है और ये N साइड है। ठीक है ना, ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। डायोड ऐसा बनता है। ऐसा ही क्यों बनता है उसका भी रीज़न दूंगा मैं, ऐसा क्यों बनता है इसका रीज़न है। जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ऐसा लड़के। तो अभी तक हमने क्या हुआ, सिमेट्रिक डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम, अनबायस्ड पीएन जंक्शन हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया। ऐसा सिंबल होने के पीछे भी रीज़न है, क्या रीज़न है वो हम बाइसिंग पढ़ रहे होंगे। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है हमारा इसमें, वो टॉपिक है आपका बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ।